खामनेई के जनाजे में 3000 मौतों की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने आखिरकार इतनी बड़ी तैयारी क्यों की है और 3000 मौतें कौन टारगेट कर रहा है ईरान को फिर से? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ के कारण 1500 से 3000 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। एक जर्मन रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हजारों कब्रें तैयार की हैं, विशेष राहत दल बनाए हैं, पूरे तेहरान में सुरक्षा और आपातकालीन इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही। जर्मनी की अखबार डाई वेल्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि अंतिम विदाई के दरमियान भारी भीड़, गर्मी और भगदड़ जैसी घटनाओं के कारण 1500 से लेकर 3000 लोगों की मौत हो सकती है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने पहले से ही आपातकालीन इंतजाम शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के रेड क्रिसेंट और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोपनीय पत्र में उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ को संभावित खतरे की जानकारी दी। ईरानी सरकार का दावा है कि सिर्फ तेहरान में ही अंतिम यात्रा में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं और इसे देखते हुए तेहरान प्रशासन ने मृतकों और लापता लोगों के लिए विशेष यूनिट बनाई है। राजधानी के बेहशत ए जहरा कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें भी पहले से तैयार कर ली गई हैं। अली खामनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में मौत हुई थी। उन्हें 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे पहले एक हफ्ते तक उनका पार्थिव शरीर तेहरान, कोम और इराक के नजफ और करबला जैसे शिया धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों से होकर ले जाया जाएगा। 6 जुलाई तक उनका पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड प्रेयर हॉल में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तेहरान में 24 घंटे मुफ्त मेट्रो और बस सर्विस चलाई जाएगी। हजारों बसें तैनात की गई हैं। स्कूल और मस्जिदों को बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने की व्यवस्था के लिए तैयार किया गया है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ इलाकों में आवाजाही तथा हवाई सेवाएं पर भी असर पड़ सकता है। बताया गया है कि केवल तेहरान में 3 दिन के कार्यक्रम पर लगभग $1.7 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। ईरान इस बार अतिरिक्त सतर्क इसलिए भी है क्योंकि पहले भी बड़े जनाजों में हादसे हो चुके हैं। 2020 में IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की जनाजे में भगदड़ से 56 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं 1989 में इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई को जनाजे में कम से कम 8 लोगों की मौत और 11,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकार को सिर्फ भीड़ से नहीं बल्कि आंतरिक राजनीतिक तनाव से भी चिंता है। कुछ कट्टरपंथी गुट अमेरिका के साथ हुए हालिया शांति समझौते का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में अंतिम विदाई के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। तो वहीं ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए राजधानी तेहरान में भारी भीड़ भी जुट रही है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में खamenei की मौत के बाद शुरू हुए अंतिम संस्कार समारोह में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग और प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लाखों शोकाकुल लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अंतिम संस्कार के दरमियान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि समारोह खत्म होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होगा। ट्रंप के इस बयान को क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर मध्य पूर्व में हिंसा थमती नहीं दिख रही है। इजराइल सेना ने दक्षिणी लेबनान और गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान जारी रखे हैं। लेबनान में हुए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उत्तरी गाजा शहर और जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमलों में 2 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने आरोप लगाया कि इजराइल की कार्रवाई अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि तुर्की क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर दिवंगत अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे और ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार समारोह में आने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से वे इस समारोह से दूर रहेंगे और खामनेई के जनाजे को उनका कंधा भी नसीब नहीं होगा। ईरानी विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल के हमलों की आशंका के चलते उन्हें इस कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से नहीं लाया जाएगा।
तो एक तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, दूसरी तरफ उनके बेटे इस अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे, तीसरी तरफ ट्रंप ने भी कह दिया है कि आखिरकार जब तक अंतिम यात्रा चल रही है तब तक कोई यहाँ पर हमला नहीं होगा। लेकिन पिछले जो 2 दशक हैं उसमें देखा गया है कि ईरान में अंतिम संस्कार के दरमियान भगदड़ मचती है, लोगों की मौत होती है, कई सारे लोग घायल होते हैं। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं इंसिडेंट्स को देखते हुए इस बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।